ऑर्डर नहीं होती हैं और मैं ऑर्डर कर दूँगी साड़ी, बट मम्मी को ये बताऊँगी कि वो ऑर्डर नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम आ जो तूने साड़ी दी थी वो तो ऑर्डर हो ही नहीं रही है अभी, पता नहीं उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम दिखा रहा है। पहुँचने वाले हैं घराट मंदिर पे, है ना मम्मी? तो मम्मी ने अपने के लिए आम भी खरीद लिए, मम्मी को आम के चस्के लग गए डे के चैलेंज का। और आज भी मैं नहीं उठ पाई, आज भी मैं 7:15 तक उठी। मम्मी ने 1000 रुपये का फटका लगा दिया है, मम्मी ने ये साड़ी खरीदी है यहाँ से दोस्तों ये है नया दिन और मेरी सुबह हो गई थी 7 बजे। मेरी हंसने की वजह ये है कि मेरा आज से जो स्टार्ट था चैलेंज 21 डेज़ का, वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि मैं उठी 7 बजे और अभी बज रहे 8, 16, 17 हो रहे होंगे अभी। तो मेरा चैलेंज पूरा नहीं हुआ। फर्स्ट डे का चैलेंज मतलब आई एम फेल, मतलब लूज़र हूँ फर्स्ट डे में। तो सेकंड डे कल है, आई होप कल उठने की पूरी कोशिश करूँगी। आज पता ही नहीं लगा यार कि अलार्म कितने बजे बजा और मम्मी ने कब बंद किया, तो पता ही नहीं लगा मुझे। इसलिए मम्मी पूजा कर रही है या मम्मी की शायद पूजा हो चुकी है। मैं भी नहा धो गई हूँ, ये आ गई है मम्मी की पूजा हो चुकी है। तो अब मैं भी पूजा करने चलती हूँ। बना रही है देखो रोटियाँ मम्मी। एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मैंने 21 दिन का चैलेंज लिया था और आज मैं असफल रही उस चैलेंज में। पहला दिन था 21 दिन तो 21 दिन हो गया। तो हर साल हाथ धीरे धीरे ये हमारी रोटी पहले गाय के लिए बनती है, गाय के ठीक है। पहली रोटी गाय के लिए। तो वो तो बताओ कि सही है मेरे, मतलब गलत है कि सही है? मेरा पहला दिन ही मतलब मैं नहीं उठ पाई 5 बजे। एकदम कोई थोड़ी नहीं, धीरे धीरे 5 बजे उठ जाएगी, 4 बजे उठेगी, ठीक है, आदत बन जाती है धीरे धीरे। तो मम्मी के हिसाब से हल्के हल्के ग्रो होगा, तो वो बात सही है। मैं अचानक से 9 बजे उठती थी, 8 बजे उठती थी, मेरा सुबह का टाइमिंग बहुत ख़राब हो गया था। पर आज मैं 7 बजे उठी, तो हल्के हल्के करके स्लोली ग्रेजुअली मैं हल्के हल्के करके उठूँगी। और इसी के साथ आपको करती हूँ वेलकम टू द स्पेस ऑफ रश। यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया, चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद आपका। तो अभी हमारी पूजा पाठ हो गया है, मम्मी नाश्ता बना रही है और जैसे कि मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, हल्के हल्के धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे ही कछुए की चाल से आगे बढ़ेंगे। और भाभी को मैंने फ़ोन किया था, तो आजकल भाभी बिज़ी है क्योंकि उनके गांव में उनकी दीदी भी आ गई है, मतलब और मेरी मामी है, जो मामी भी चली गई है। तो आजकल वो बिज़ी हो रही हैं थोड़ा, और दिन वो अकेली रहती थी तो वो थोड़ा बोर होती थी, तो कॉल कर ही लेती थी। तो भाभी आप कॉल नहीं कर रहे हो, ये ध्यान रखना, मैं ही आपको कॉल कर रही हूँ, तो एक साइड से नहीं बनता, आपको भी कॉल करना है। हो गया है डन, मजदूरी डन। और मैंने कुछ काम किया अभी फ़ोन में, और जैसे कि मम्मी ने मुझे एक काम दिया है, मम्मी ने बोला कि मम्मी के लिए साड़ी ऑर्डर करनी है। मम्मी को 3 साड़ियाँ पसंद आई हैं मीशो में, ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है, 300 रुपये की है, कोई 340 की है, कोई 323 की है। तो मम्मी ने क्या, मतलब मैंने ही मम्मी के फ़ोन से वो लिंक अपने व्हाट्सएप में शेयर किया। तब मैं अभी मम्मी को मैं ये बोलूँगी कि मम्मी वो ऑर्डर नहीं हो रही हैं और मैं ऑर्डर कर दूँगी साड़ी, बट मम्मी को ये बताऊँगी कि वो ऑर्डर नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। बट मम्मी को इस सरप्राइज़ देंगे ये, और ये सरप्राइज़ मम्मी को पता नहीं है। मम्मी बाहर बातें कर रही है, पता नहीं, आई थिंक पापा का फ़ोन आया है या चाचा का या चाची का, तीनों में से किसी एक का फ़ोन आया, मुझे भी नहीं पता। तो मम्मी को सरप्राइज़ देंगे और मम्मी को ये बोलेंगे कि ऑर्डर नहीं हो पा रही हैं साड़ियाँ, बट ऑर्डर कर देंगे साड़ी को। काश ऐसी हो, साड़ी ऑर्डर हो जाए और मम्मी के लिए सरप्राइज़ बने। तो ये आई होप सरप्राइजिंग वीडियो बन जाए, प्रैंक तो नहीं है ये, बट सरप्राइजिंग वीडियो हो जाए मम्मी के लिए। देखो मम्मी बात कर रही है, अभी बात कर रही है। तो मैंने मम्मी के लिए साड़ी ऑर्डर कर दी है, पर मम्मी को बताया नहीं अभी, तो अब मैं मम्मी को बताऊंगी। मम्मी जो तूने साड़ी दी थी वो तो ऑर्डर हो ही नहीं रही है अभी, पता नहीं उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम दिखा रहा है अभी। मतलब 2 में तो एरर आ गई, 1 में मैंने देखी नहीं अभी, मतलब वो सेलेक्ट नहीं हो रही है साड़ी। ना झूठ नहीं बोल रही, झूठ क्यों बोलना है मैंने। अभी मैंने किया था, मैं मम्मी को दिखाती हूँ साड़ियाँ। अभी मतलब मम्मी ने मुझे 3 साड़ी दी थी ना,
अपने मुंह से बोलो कितनी साड़ी दी थी? जो पसंद आई एक ले ली। 3 साड़ी दे रखी थी मम्मी ने, तो 3 साड़ी में से 2 साड़ी मतलब अभी वो सेलेक्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है मीशो में। और एक को मैंने अभी चेक नहीं किया, तो एक को जो बची है उसे चेक कर लेते, देखते अगर होती है तो ठीक है, तो फिर देखते। क्या बोल रही हो? अच्छा, मम्मी बोल रही है शायद तेरे जीपे में पैसे नहीं होंगे, तो वो भी देख लेती हूँ एक बार, सही है, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया, तो एक बार देख लेते हैं। क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत हो रहा है, तो इसलिए भी थोड़ा अलर्ट होके चलना पड़ रहा है कि काफ़ी चीज़ें मतलब ऑनलाइन आपको पता ही होगा फ्रॉड कितना हो रहा है, तो थोड़ा अलर्ट रह के भी चलना पड़ता है। इसलिए भी चेक करती हूँ अपना जीपे अकाउंट, और तब देखती हूँ दोबारा से। अगर मम्मी की साड़ी सेलेक्ट हो गई तो अच्छी बात है। तीनों करनी है कि 2 कि 1? मम्मी 3 साड़ियाँ बोल रही हैं, बाप रे, की 3 कितने की हैं? 300। हाँ, तो साड़ियाँ सस्ती हैं, इसलिए मतलब शायद मैंने वहाँ देखा ना बालाजी में लेडीजों ने पहन रखी, तो उनको पूछा, मैंने तो उन्होंने बताया अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी थी, हल्की है, गर्मियों के लायक। ठीक है, मीशो से ली थी उन्होंने। मैंने पूछा उनको। तो मम्मी को मीशो का भूत कैसे चढ़ा? भूत ऐसे चढ़ा कि मम्मी ने बालाजी मंदिर गई थी जहाँ, तो वहाँ कीर्तन मंडली वाली औरतें थी, लेडीज़ थी, तो उन्होंने मतलब वहाँ मतलब साड़ियाँ पहनी होंगी, तो मम्मी ने पूछा कि ये साड़ियाँ कहाँ से ली, तो उन्होंने बोला मीशो से सस्ती भी है और अच्छी भी है। तो मम्मी बोल रही है कि मम्मी मेरे पीछे लग गई, कल से मम्मी ने मीशो में देखा, आज मैंने लिंक अपने व्हाट्सएप में भेज दिया, तो मम्मी बोल रही है, बट मम्मी को पता नहीं है, तो लेट्स सी। ओके फिर ये देखिए माता जी ने पैर अंदर के लिए कर दिए। और मम्मी आज क्या बनाया है बताइए? मूला की आलू की खिचड़ी। मम्मी कंफ्यूज हो गई, मम्मी ने आलू की खिचड़ी बनाई है और चावल मैंने आज जीरा डाल के बनाया। थोड़ा जब मैं बनाती हूँ तो आपको पता ही है, मैं थोड़ा उसे ग्लोरीफाई करके बताती हूँ, थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बताती हूँ। और मम्मी प्लेट ला गई, चम्मच, और ये सलाद, ये है प्याज, यहाँ है रायता एंड ऑल, रायता खीरा। मम्मी प्याज खाती है तो मम्मी के लिए प्याज, मैं खीरा खाती हूँ तो मेरे लिए खीरा। और इसके बाद खाते हैं। चलो फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए। और मैं थोड़ा वॉक करने के लिए निकले हैं, बेला डाट के साइड तक जाएंगे, है ना मम्मी? कहाँ चलेंगे? घराट तक। हाँ, तो आज मंदिर के भी दर्शन करके आएंगे बाहर से ही मतलब, और कुछ सामान लेना होगा तो बीच में रुक जाएंगे। पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, घूमने लायक मतलब अभी हो नहीं रखा है, गर्मी है, बट कोई नहीं, अपना मतलब अब घर पे भी रह के क्या करेंगे, बोर होंगे, तो इससे अच्छा हमने सोचा घूमने ही चले जाते हैं। पहुंचने वाले हैं घराट मंदिर पे, है ना मम्मी? तो मम्मी ने अपने के लिए आम भी खरीद लिए। मम्मी को आम के चस्के लग गए, पेट दर्द हो रहा है आम खा खा के, तो आम भी ले लिए हमने। और अब मंदिर पहुंचने वाले, तो आपको दिखाएंगे यहाँ का मंदिर। शिव जी का मंदिर है यहाँ पे, ये बहुत पौराणिक मंदिर है, मतलब पुराना मंदिर है काफ़ी। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर में। ये देखिए ऐसा है मंदिर, पौराणिक शिव मंदिर है ये वाला। और गाय खड़ी हो रही है, गौ माता, तो दिखा पाऊँगी। तो ये है शिव जी का मंदिर, जय हो भोलेनाथ की। और यहाँ पे माता का, नहीं, यहाँ पे माता का मंदिर और बजरंगबली का ये। और जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी, तो ये है बजरंगबली और माता का मंदिर। तो यहाँ मतलब मेन मंदिर हमारा पौराणिक शिव मंदिर है, जो शिव मंदिर ही पौराणिक है, बाकी तो मतलब माता की और बजरंगबली की स्थापना कर दी थी है। तो मेन मुख्य यहाँ वो जो है माना गया है, तो शिव जी का धाम माना गया है, शिव जी का मंदिर। बहुत पुराना मंदिर है ये घराट में। और अब मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी क्या बनाएगी, यही सोच के सवाल कि क्या बनाएंगे, तो ये एक अपने में ही सवाल है। और यहाँ देखो पहाड़ी सब्जी आ रही है, तो मम्मी यहाँ रुकने के लिए बोल रही है। मूला आ रखा है, मूला है। डे 2 मेरे 21 डे के चैलेंज का, और आज भी मैं नहीं उठ पाई। आज भी मैं 7:15 तक उठी। ये देखिए अभी टाइम
7:45 हो रहे, तो नहीं उठ पाई आज मैं, तो आज भी फेल रहा मेरा दिन। तो कल ट्राई करेंगे उठने की। मैं जैसे कि मम्मी ने बोला था हल्के हल्के ही स्टेप लिए जाएंगे। तो जैसे कि पहले मैं 9 बजे उठती थी, अब मैं 7:15 तक उठती हूँ, 7 बजे तक उठती, तो आगे चल के आई होप मैं, जैसे मैंने चैलेंज दिया है अपने आप को 5 बजे भी उठूँगी। तो डिसअपॉइंटमेंट तो है अपने आप से, मतलब निराशा तो है, बट कोई बात नहीं। मैं ये पॉजिटिव लेके चल रही हूँ कि पॉजिटिव चीज़ ये लेके चल रही हूँ कि मैं मतलब अपने समय से जो मैं उठती थी उससे मैं पहले तो उठ रही हूँ, कम से कम इतना तो कर पा रही हूँ। तो हाँ, बट फेल रहा चैलेंज। अब नहाते धोते हैं, मम्मी पूजा कर रही है, तो हम भी पूजा करेंगे। तो हम आए थे बाज़ार, और ऐसे ही बाज़ार आए नहीं थे, हम घूमने के लिए आए थे, तो हमने सोचा अब कुछ सब्ज़ी वगैरह भी लेते चले। तो ये है सब्ज़ी, और बाज़ार के नज़ारे देखो, ये है नज़ारे, गर्मी के नज़ारे भी कुछ ऐसे ही हैं। तो हमने ख़रीद लिए फ्रूट्स वगैरह मार्केट से, और हम मेन काम इसलिए आए थे मार्केट में कि मम्मी का ब्लाउज़ दे रखा है टेलर में और पैंट दे रखी है, तो है ना मम्मी, तो हम वो लेने आए थे क्योंकि उन्होंने आज का टाइम दिया था, तो इसलिए। और बस अब चलते हैं फिर मार्केट से घर। गर्मी आपको ऐसे दिख ही रहा होगा मेरे चेहरे से कि कितनी गर्मी हो रही है, पसीना देख लो। तो मम्मी पी रही है बेल का जूस, ये देखिए, मम्मी को गर्मी आ गई है। क्यों गर्म हो रहा है ना मम्मी कोटद्वार में, तो गर्मी के कारण मम्मी बेल का जूस पी रही है। और ये कोटद्वार में सबसे अच्छा बेल का जूस बनाते हैं ये भैया लोग, तो यहीं आते हैं हम जब भी कुछ बेल का जूस पीना होता है तो इन्हीं की दुकान में आता है, सब इन्हीं की दुकान में आते हैं, तो ये अच्छा बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मम्मी जूस पी रही है, और जूस हम इसलिए पी रहे क्योंकि टेलर के पास गए थे, तो टेलर ने बोला कि अभी मतलब आधा घंटा रुक जाओ, तो उन्होंने टाइम दिया आधा घंटा, तब तक हम टहलेंगे क्या, दुकानों में घूमेंगे, कभी इस दुकान में कभी इसमें। तो अभी तो जूस की दुकान में आए, नेक्स्ट कपड़ों की दुकान में चलते हैं फिर अपना टाइम पास करने के लिए। इसी मार्केट में जो माल्य विज्ञान में लगा हुआ है, और कोई ऐसी अभी नई दुकान नहीं लग रही है, सारी पुरानी ही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ क्यों है, क्योंकि हमें टेलर ने आधा घंटा बोला है, तो अब कैसे ना कैसे तो टाइम काटना ही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ रखे दुकान में, ये मार्केट में ये जो लगा हुआ है यहाँ पे। और ये भी आई थिंक अब लास्ट 14 तक बोल रहे थे, 14 तक बोल रहे थे, तो देखते हैं कब तक रहता है। और ये सब सामान है, मैंने आपको पहले भी दिखा चुका है, तो अब ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, बस हम यहाँ आए हुए हैं, देख रहे अगर कुछ पसंद आ जाता है। मम्मी वहाँ पे साड़ी के स्टॉल में, ये मम्मी ने 1000 रुपये का फटका लगा दिया है, मम्मी ने ये साड़ी खरीदी है यहाँ से बोल रही है पापा सुनेंगे, अब तो खरीद ली, अब पापा सुने या कुछ भी करे, अब तो पापा डायरेक्ट देखेंगे जिस दिन तुम पहनोगे ये साड़ी। तो 1000 रुपये का फटका लग गया हमको। तो राधे राधे दोस्तों, आज भी मैं नहीं हूँ, और आप ये आवाज़ सुन रहे होंगे तो बारिश आ रही है और बिजली कड़क रही है काफ़ी। देखो बारिश का मौसम हो रखा है ये। तो जैसे कि मैं उठ नहीं पाई, तो आज का चैलेंज भी, आज का दिन भी फेल होता है मेरे लिए। तो देखते हैं कल उठूँगी कि नहीं उठूँगी। मैं 21 दिन तक कोशिश करूँगी कि उठ पाऊँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठ पाऊँ, पर नहीं उठ पा रही हूँ। तो आप सुन सकते हैं कि कितनी तेज़ आवाज़ें आ रही हैं, बिजली कड़क रही है ये। और बारिश फाइनली कोटद्वार में हो रही है, मतलब पहले भी हुई थी, पर गर्मी, जब से गर्मी पड़ी है, तो ये पहली बारिश है गर्मी की काफ़ी। तो देखते हैं, मतलब मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं कोई नुकसान ना हो, क्योंकि बादल फटने की आवाज़ है ये, गरज रहे हैं जो बादल, तो फिर बादल फटता है तो यहाँ दिक्कत होती है कोटद्वार में। तो देखते हैं, अभी नाश्ता करते हैं। चलो फिर मम्मी नाश्ता तो मैं आपको बाहर के नज़ारे दिखाती हूँ। देखिए मैंने छाता ले रखा है, और ये देखिए ये तालाब बना हुआ है हमारे घर के आगे, स्विमिंग पूल, मिनी स्विमिंग पूल बना हुआ है। और
बारिश तो तगड़ी हुई है पर बिजली भी कड़की है, पता नहीं कोई कहीं नुकसान ना हुआ हो। तो नुकसान लगता तो है कि हुआ होगा क्योंकि इतनी तेज़ बिजली कड़कती थी। हमने तो लाइट भी नहीं खोली, सारे प्लग हमने निकाल दिए। हाँ, सारे प्लग हमने निकाल दिए थे, टीवी के स्विच हमने निकाल दिया था, फ्रिज का स्विच निकाल दिया था, चार्जर पॉइंट निकाल दिए थे हमने। तो अभी बारिश हो रही है, जम के हो रही है बारिश, मतलब पूरी कसर 1-2 हफ्ते की जो गर्मी थी वो पूरी निकल गई है अभी इस बारिश से। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।